आज विजय पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। आरव ने उसे देखा और एक पल को सोचा, ये तो वही विजय है जो हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता है। मन में हल्की मुस्कान आई, तभी पीछे से आवाज आई, आरव क्या सोच रहे हो? रूही थी, उसकी आंखों में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था तुम दोनों मेरी जिंदगी में हो तो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। रूही ने उसका हाथ थाम लिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। कबीर की ओर से कोई हलचल नहीं, मगर तभी उसकी पूरी टीम धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़ी। आरव समझ जाता है ये खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन कबीर खुद को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं उठाता। वो बस एक सिंगल बुलेट लोड करता है और खुद से बुदबुदाता है, अगर आज मैं मरा तो अकेला नहीं मरूंगा। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, हम बच जाएंगे ना? आरव उसका हाथ थामते हुए कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मौत भी कुछ नहीं। कबीर की नजरें कमरे में मौजूद सभी पर हैं। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा है, जैसे वो खुद को भी खत्म करने वाला हो। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है, रूही अंदर आती है। सब चौंक जाते हैं। आरव उसे रोकना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी है। रूही एक कदम आगे बढ़ती है और बोलती है, अगर तुम्हारा बदला मुझसे है तो मुझसे लो, लेकिन आरव को मत छूना। आरव चिल्लाता है, रूही तुम यहाँ क्यों आई? रूही की आंखों में सिर्फ एक बात है, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए एक सजा है आरव, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कबीर की आंखों में एक पल को झिझक दिखाई देती है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या वाकई में कोई ऐसा प्यार कर सकता है? आरव धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ता है। उसका मकसद साफ है, किसी भी कीमत पर रूही और आरव को बचना है। कबीर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी धड़ एक गोली चलती है और सब कुछ थम जाता है। लेकिन गोली किसी को नहीं लगती। कबीर ने खुद को गोली मार दी थी। कबीर गिरता है लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हैं। वो आखिरी बार कहता है, काश मुझे भी कोई ऐसे प्यार करता। कुछ महीने बीत जाते हैं। आरव और रूही अब एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। विजय अब एक मिशन लीडर बन चुका है, जो अब सिर्फ लोगों को बचाने के लिए काम करता है। आरव और रूही घर पहुंच जाते हैं। बहुत दिनों बाद आरव को देखकर आरव की फैमिली वाले इमोशनल हो गए थे। आरव सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थोड़ी देर बाद वह अपने रूम में आया फ्रेश होने के लिए। आरव जब तैयार होकर वहां निकला तो रूही कमरे में नहीं थी। आरव रूही का इंतजार करने लगा। बहुत दिनों बाद आरव घर आया था तो आज वह बहुत खुश था और रूही के साथ कुछ पल बिताना चाहता था। लेकिन इतने में रूही निया को साथ लेकर आ गई। इसे देखकर आरव परेशान हो गया। आरव ने रूही से कहा कि निया यहाँ पर सोएगी, तो रूही ने कहा कि निया को अपनी मम्मा की आदत है। आरव सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? थोड़ी देर बाद रूही फ्रेश होने चली गई। तब रूही फ्रेश हो रही थी तो आरव ने निया को जगा दिया और उसे समझाया कि निया, आज आप दादी के यहाँ सो जाओ। आज मैं और तुम्हारी माँ भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपको एक छोटा भाई चाहिए ना? तो निया बहुत खुश हो गई और वह अपने डैडा की बात मान गई और आरव उसको अपनी दादी के पास छोड़कर आ गया। जब रूही फ्रेश होकर आई तो उसने देखा कि निया रूम में नहीं है। वह घबरा गई और आरव से पूछने लगी कि निया कहाँ है। तो आरव ने कहा कि निया अपनी दादी के पास गई है। तो रूही ने कहा, उसे मेरी आदत है, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन आरव ने रोक दिया। आरव रूही को देखकर बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। उसे अपनी लाइफ में बहुत डर लग रहा था कि इतना सब हो गया पिछले 1 महीने में। आरव रूही से दूर था लेकिन अब उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। वह एक दूसरे को देखते रहे और अपनी यादों में खो गए। निया की एक मासूम सी ख्वाहिश ने सबका दिल छू लिया। मम्मा, मुझे एक छोटा भाई चाहिए। रूही और आरव दोनों ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी, लेकिन ये छोटी सी बात उनके बीच की बड़ी दूरी को छू गई।
रूही जो हाल ही में ही तनाव और तकलीफ से जूझ रही थी, आरब के साथ कुछ वक्त बिताकर थोड़ी सुकून में थी। आरब उसे खुश देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। एक दिन निया की नन्ही सी मासूमियत ने माहौल ही बदल दिया। वो बोली, मम्मा मुझे एक छोटा भाई चाहिए जो मुझसे खेले, मेरे साथ स्कूल जाए। आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें दादी से इजाज़त लेनी होगी और भगवान जी से प्रार्थना भी करनी होगी। रोहित थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसकी मुस्कान छुप नहीं पाई। रात में जब सब सोने जा रहे थे, निया ने जिद की कि वो मम्मा पापा के साथ ही सोएगी। आरब बोला, अगर तुम मम्मी के साथ सोओगी तो छोटा भाई कैसे आएगा? निया मासूमियत से बोली, तो फिर मैं दादी के साथ सो जाऊंगी, आप दोनों एक साथ रहो। सभी मुस्कुरा उठे, लेकिन यह सीन सिर्फ प्यारा नहीं था, यह परिवार के टूटे रिश्तों को धीरे धीरे जोड़ने वाला एक मोड़ बन रहा। कभी कभी बच्चों की मासूम बातें रिश्तों में बड़ी हो जाती हैं।